नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होते हैं और उनको किस फॉर्म में ले जाना होता है। तो आइए चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले मैं बात करूंगी आप लोगों के एसएससी सीजीएल के एग्जाम पैटर्न की। तो आपने टियर 1 दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने टियर 2 दिया, मेंस क्वालिफाई कर लिया, बहुत अच्छी बात है। क्वालिफाई होने के बाद पहले क्या हुआ करता था कि आप लोगों से जैसे ही आप पहुंचते हो क्वालिफाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तभी आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस की लिस्ट भरवाई जाती थी। अब क्या होता है, पोस्ट प्रेफरेंस की लिस्ट पहले भरवाई जाती है तो आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है, कट ऑफ लगने से पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म आ जाता है, जिसको कि आप जब भर लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिलता है। अब जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के लिए जाते हो तब आप लोगों का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना कंपलसरी है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, आइए अब उस पर डिस्कस करते हैं। ये कैटेगरी वाइज होगा, तो जो जनरल कैटेगरी वाला है वो तो सभी को ले जाना है। सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी में, जिसमें कि 10th की मार्कशीट ले जाना कंपलसरी है। 10th की मार्कशीट और 10th का पास सर्टिफिकेट कुछ बोर्ड्स में अलग होता है। जैसे कि अगर मैं आईसीएसई बोर्ड की बात करूं तो 10th का सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट अलग एंड मार्कशीट अलग होती है। तो ऐसे केस में आप दोनों लेके जाएं। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं स्टेट बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड की बात करूं तो सिर्फ एक ही मार्कशीट निकलती है, तो आप सिर्फ एक लेके जाएं। ये जो 10th का पास सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट होती है, ये बेसिकली आपका बर्थ डेट का प्रूफ होती है, तो ये आपको जरूर लेके जाना है। सेम चीज आ जाती है 12th के सर्टिफिकेट के साथ। 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अगर आपके बोर्ड में अलग अलग रहा है तो दोनों लेके जाइए ओरिजिनल फॉर्म में। फोटोकॉपी नहीं चलेगी, स्कैन्ड कॉपीज नहीं चलेंगी, सिर्फ ओरिजिनल फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये चीजें आपको लेके जानी है। फिर बात आती है ग्रेजुएशन। ये सीजीएल है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। कई लोग क्या करते हैं, वो लास्ट ईयर अपियरिंग है, उन्होंने फॉर्म भरा लेकिन वो एज का क्राइटेरिया नहीं पास कर पा रहे होंगे या कोई और प्रॉब्लम आ रही होगी, तो जिस वजह से वो एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए। तभी यहां पे सिर्फ एक ईयर का मांगा नहीं जाता, यहां पे कहता है आप तीनों ईयर का जो मार्कशीट है वो लेके आइए। तो ग्रेजुएशन के तीनों ईयर की पास मार्कशीट आपको चाहिए होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी। और अगर आपका ईयर वाइज नहीं सेमेस्टर वाइज है तो आप सेमेस्टर्स की मार्कशीट लेके जाइए, लेकिन आपको सारी मार्कशीट चाहिए होंगी, वो भी ओरिजिनल फॉर्मेट में। फिर आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है वो आपको आपके कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, तो वो ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं, उसका भी ओरिजिनल लेके जाना है आपको। फिर आईडी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड अपने संग कैरी करना है, और आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, आपको लगता है कहीं खो गया है, तो आप उसको निकाल भी सकते हैं। यू नो दैट वेरी वेल कि आप जाके ऑनलाइन उसको निकाल भी सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए। इसकी ये नहीं कि आपके पास आधार कार्ड बना हुआ है, आपने उसकी फोटोकॉपी करा के ले गए, बिकॉज आधार कार्ड में जो फोटो होती है वो बहुत ज्यादा ब्लर हो जाती है। तो ओरिजिनल लेके जाना है, हमें फोटोकॉपी लेके नहीं जानी है। ये तो बात है जनरल कैटेगरी के लोगों के संग। इसी जगह पे अगर मैं कोई कैटेगरी ऐड कर दूं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ये कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस, अगर मैं ये सारी कैटेगरीज ऐड कर दूं तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहती हैं। 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म में, 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट ओरिजिनल फॉर्म में, ग्रेजुएशन सारे ईयर्स की सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर्म में, ये सारी चीजें सेम रहती हैं। बात आ जाती है क्योंकि अब यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है कास्ट की, तो आपको अपने पास आप उस कास्ट के बिलोंग करते हो इसका प्रूफ यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं यूपी का हूं तो मेरे पास तो यूपी सरकार का स्टेट लेवल का बना है तो यही चल जाएगा आगे। नहीं, ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है। सेंट्रल लेवल की जॉब में आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 साल से ज्यादा पुराना है तो वो अमान्य माना जाएगा, वो आपका सर्टिफिकेट कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। इसके साथ ही साथ आप लोग जब कभी भी फॉर्म भरने जाओ या फिर कभी आप पेपर देने जाओ या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ, हमेशा याद रखो कि
पासपोर्ट साइज फोटो तो कैरी करनी ही करनी है। जाइए खिंचा लीजिए फोटो, एक साथ 25-30 फोटोज, 24 फोटोज या 36 फोटोज निकलवा लीजिए और जेब में रखे रहिए, वॉलेट के अंदर रख लीजिए। अगर आप मेल हैं, लड़कियां अपनी पर्स के अंदर रख लें, हमेशा उसको अपने संग कैरी करिए। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर भी आप उसको लेके जाइए, क्योंकि क्या होता है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए आप जाते हो तो वहां पे अटेस्टेशन फॉर्म्स भी होते हैं, मेडिकल फॉर्म्स भी होते हैं। जब वो भरवाते हैं वो फॉर्म, तो वहां पे एक स्पेस खाली रहती है जहां पे आपको अपनी फोटो चिपकानी है। अब आप फोटो लेके नहीं गए हो तो वो फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा, इसीलिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जरूर लेके जाए। इसी तरीके का एसएससी सीजीएल का जैसे मैंने बताया, इसी तरीके से आगे एसएससी के बाकी एग्जाम्स में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। जुड़े रहे हमारे चैनल एसएससी लैब के संग। नए हैं तो आज के आज सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या इस बार एसएससी सीजीएल 2024 जो हुआ था उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।